गजरत के ऊपर से देख रहा था इस भीड़ धूप में इस अंचल के हजारों हजार कार्यकर्ता तन मन धन सर्वत्र न्यौछावर कर इसे महामहोत्सव में बनाने में जुटे हुए थे। तो उनका पुण्य हम आपके मुखारद बिंदु से सुनना चाहते हैं गुरुदेव, आपके मुखारद। देखो, सबसे बड़ा पुण्य होता है अभी जैसे सौधर्मेंद्र यज्ञनायक चक्रवर्ती बने, कुबेर आदि जो कुछ बने, ये पंचकल्याणक में ही बनते हैं। पंचकल्याणक में जो बनते हैं उसमें उनको संस्कार मिलता है अपने प्रभाव सुधारने का। और अभी इस समय जो सौधर्मेंद्र बने हैं, कुबेर यज्ञनायक आदि बने हैं, ये भगवान की प्रभावना में शामिल हुए। इससे उनको ये यश मिल रहा है कि आगे जाकर जब वे चलेंगे तो उनके साथ भी हजारों लोग आगे और पीछे चलेंगे। जय हो। कई लोगों को अपन ने देखा है, पुण्य अलग अलग होता है, सबका पुण्य अलग। एक जाप देने का पुण्य अलग है, एक अभिषेक करने का पुण्य अलग है, एक पंचकल्याणक में इंद्र बनने का पुण्य अलग है, और एक जो भगवान के गगन विहार करते हैं, वो जुलूस में जो व्यक्ति इंद्र बनते हैं, उनको कौन सा पुण्यबंध होता है? यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध। जिस तरफ वो आंख उठा देते हैं हजारों आंखें उठ जाती हैं, जिस तरफ वे कदम चला देते हैं उस समय हजारों कदम चल जाते हैं। सौधर्मेंद्र जब आगे चलता था तो उस समय सारे देवता पीछे चल जाते। तो उस समय पूछा गया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पीछे कोई एक व्यक्ति भी चलना चाहे तो बुलाने से भी नहीं चलता, लेकिन सौधर्मेंद्र वगैरह ने इन्होंने क्या पुण्य किया है जिस कारण से आज वो एक कदम चलते और हजारों लोग उनके पीछे हो जाते। तो उस समय यही कहा कि कई बार भगवान के समोषण विहार में सौधर्मेंद्र ने पदयात्रा की है, उसका परिणाम है कि जो पुण्य बनता है। तो जो इंद्र बने हुए हैं आज सुबह में, चाहे वो कोई भी इंद्र बने हो, 100 इंद्र बने हुए, चाहे वो ट्रॉले में बैठे हो, चाहे वो भगवान जी को लेके बैठे हो, इस समय जो तुम्हें पुण्य बंध हो रहा है वो यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध हो रहा है, यश पता का। क्योंकि जो भगवान के यश में शामिल होते हैं उसका यश बढ़ता है, जो भगवान के वैभव में शामिल होते हैं उसका वैभव बढ़ता है। क्योंकि आज तुमने भगवान का वैभव बढ़ाया। जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति इस महोत्सव को महामहोत्सव मना रहा है, तो ये पुण्य इनका महोत्सव भगवान का ही नहीं बन रहा है, जिनकी उपस्थिति से जितना ये महामहोत्सव बन रहा है, इनके जीवन में जब भी कोई कार्यक्रम होंगे ये उत्सव भी महाउत्सव के रूप में परिवर्तित होते रहे। कई लोग अपने परिवार की शादियां करते हैं, एक बाजा बजा करके थाली बजा लेते हैं, घर में शादियां भाई होते हैं, ठीक है अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ कार्यक्रम होते हैं तो उनकी ठाठ से शाही शादी बोलते हो तुम। बेटे तो सबके हैं, एक बेटा बेचारा थाली बजाकर अपने बेटे की बिटिया की शादी कर रहा है और एक शाही शादी कर रहा है। आखिर ये फर्क क्यों आ रहा है? कौन कर रहा है ये फर्क? एक व्यक्ति अपने बच्चे का जन्मदिन मनाता है, अपने परिवार का जन्मदिन मनाता है, घर में एक लोटा बजा देता है, जन्मदिन हो गए। और एक ऐसा बनाता है कि बहुत बड़े ठाट बाट से बनाता है, सारी दुनिया जानती है। तो ये कौन करता है? ये कुछ नहीं महानुभाव, यही है। कभी तुम लोगों ने भगवान की ऐसी शोभा यात्रा में ऐसे उत्सव मनाए होंगे कि तुम्हारे पास इतना समर्थ आ जाता है कि जब तुम्हारे घर में कार्यक्रम होता है तो वो शाही रूप आनंद मिलता है। ये शाही बारातें, शाही जन्मदिन, शाही महोत्सव जो आप गृहस्थों में मनाते हैं बड़े लोग, ये कुछ नहीं बंदियों, कोई इनको VIP वहाँ से कोई स्पेशल नहीं आता। ऐसे महोत्सव में जिन्होंने पुण्य कमाए होंगे, जिन्होंने ये भाव किया होगा कि मेरा धन, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा वचन भगवान की प्रभावना में उत्सव को महाउत्सव रूप बना दे। आज जो 100 इंद्रों ने किया, आज जो पदयात्री कर रहे हैं पैदल चल करके, ये कोई साधारण पुण्य नहीं कमा रहे हैं। भगवान के उत्सव को महाउत्सव में बदलने का परिणाम एक दिन इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में, जिस दिन ये जन्मेंगे जन्म के पहले ही इनके घरों में उत्सव चालू हो जाएंगे। क्योंकि लोग पूछेंगे देवता कि ये कौन सा जीव जन्म रहा है, जन्मने के पहले उत्सव चालू, जन्मने के बाद उत्सव चालू। तो उस समय तुम्हारा वही खाता खुलेगा कि एक बार इन लोगों का उत्सव इसलिए जन रहा है कि इन लोगों ने एक बार
तपोदय तीर्थ से बुजोलिया से चौलेश्वर की पदयात्रा की थी और भगवान महावीर के गगन विहारी में इंद्र बनकर के उनकी प्रभावना की थी, उसका पुरस्कार आज इनको मिल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ टेट फॉर टेट जिस प्रकार की अपन भगवान के प्रति नियत रखते हैं, वही नियत हमारी जिंदगी का बीज बनता है और फसल बनकर के हमें सुख देता है।